हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी ये जो टॉपिक है वेक्टर का है और ये फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेक्टर में जो कंपोनेंट होता है, मतलब वेक्टर की जो रिजोल्यूशन होती है, उसका यूज हम लोग जहां जहां पे फोर्स टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां वहां पे ये आएगा, और इसके बगैर इजी वे में सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ इसको समझना बहुत जरूरी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि रेजोल्यूशन ऑफ जो वेक्टर्स है, इसमें क्या होता है, कंपोनेंट ब्रेक होती है। तो कंपोनेंट ब्रेक से रिलेटेड अभी जो आज बात करने वाले हैं वो टू डायमेंशन में ही बात करेंगे सिर्फ। लेकिन हम लोग जो किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं वो 3D में भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज की जो टॉपिक आया है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी if a vector is split into two or more than two vectors, then the process is called resolution of vectors। और ये जो वेक्टर है, इस एक वेक्टर को आप स्प्लिट कर रहे हो टू और मोर देन टू वेक्टर में, यानी जो स्प्लिटिंग करके आ रहा है वो इस वेक्टर को स्प्लिट करने से आ रहा है, मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट आ रहा है। यदि दो कंपोनेंट में ब्रेकअप करते हैं, दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, तो उसको बोला जाता है टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल वेक्टर। और यदि टू से ज्यादा यानी थ्री कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल, यानी थ्री डायमेंशनल वेक्टर। तो देखिए, मेन जो है टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल है, उसमें से भी सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो टू डायमेंशनल होने वाला है। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे टू डायमेंशनल वेक्टर के बारे में। यानी एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे दो कंपोनेंट में, और वो दो कंपोनेंट यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो उसको बोला जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और यदि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के अलावे अदर एंगल पे होगा तो उसको बोला जाएगा ओब्लिक कंपोनेंट। तो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, जो ज्यादा देखने को मिलता है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखने को मिलता है, यानी 90 डिग्री पर देखने को मिलता है। तो यहां पर टू डायमेंशन में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए टू डायमेंशनल वेक्टर्स, यानी मैंने बोला कि एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे दो कंपोनेंट में तो वो हो जाएगा क्या चीज, टू डायमेंशनल वेक्टर्स। लेकिन यदि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पे हो तो उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और यदि दोनों 90 डिग्री पे नहीं होगा, अदर एंगल पे होगा, तो बोला जाएगा ऑब्लिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले अभी बात करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल वेक्टर में जो अभी जो प्रोसेस लगाने वाले हैं दो कंपोनेंट में ब्रेकअप करने का, स्प्लिट करने का, यानी टू डायमेंशनल। और ये दोनों कंपोनेंट अभी 90 डिग्री पे ब्रेक करने वाले हैं, 90 डिग्री पे स्प्लिट करने वाले हैं, इसलिए इसका नेम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, देखिए यहां पे सपोज कीजिए ये प्लेन है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है इसमें लेंथ और ब्रीथ होती है। इसमें एक जो एक्सिस जा रही है इसको एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस इधर जा रही है इसको वाई बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे मैंने एक वेक्टर ड्रा किया जिसका ओरिजिन यानी टेल इस जो एक्सिस है उसके ओरिजिन के पास है, यानी वेक्टर का टेल इन दोनों एक्सिस के ओरिजिन के पास है। और यहां से ऐसे ड्रा किया तो यहां पर ये जो वेक्टर ड्रा हुआ तो इसका यहां पर हेड हुआ तो ओपी वेक्टर है,
और इस वेक्टर का नेम मैंने वेक्टर ए दिया। यहां पे P तक ड्रा किया तो ये जो है ऐसा लोकेशन बताया कि इसकी जो हेड है वो एक्स एक्सिस में भी है, मतलब इसका लोकेशन, इसका पोजीशन एक्स में भी है और वाई में भी। सपोज कीजिए तो ये जो बन गया ओपी वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, जिसका एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी। और यहां पर ये एंगल मैंने दिया, ये एंगल थीटा दिया। अब देखो इसका कंडीशन लेने लगा तो यहां पर आया एम पॉइंट, तो ये जो ड्रा होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा जिसका नाम रखेंगे ए एक्स, और इधर से अब ऐसे ड्रा कर दूंगा तो ई पॉइंट होगा एन, और यहां पे ऐसे आएगा तो ये हो जाएगा ए वाई, यानी ये हो गया वाई कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कंपोनेंट, बात तो वही है। ठीक, तो यहां पर मैंने लिखा ए एक्स, ए एक्स मतलब यहां पर हुआ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। फिर देखो ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब ए एक्स की वैल्यू है क्या? तो देखिए ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो यहां पर बेस बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या हुआ, एंगल बना रहा है वेक्टर के साथ। तो वेक्टर के साथ एंगल बनाया तो ब्रेकअप किस में किए, कॉस में किए। ठीक है, यानी जिसके साथ एंगल बनाएगा वो किस में ब्रेकअप होगा, तो कॉस में ब्रेकअप होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर उसी तरीके से ये है ए वाई, तो ये भी होगा ए वाई। तो ए वाई जो है वो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी साइन थीटा, यानी ये वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। हो गया ऐसा, यानी ये क्या हो गया वाई कंपोनेंट, और ये देख रहे हो कि जिसके साथ एंगल नहीं बना रखा है वो साइन में स्प्लिट हुआ है, एंगल बनाएगा तो कॉस में, एंगल नहीं बना रहा है जिसके साथ वो साइन में। ए एक्स और ये वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए नाम पड़ा इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट है वेक्टर ए का, बट कैसा कंपोनेंट, तो बोलना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा। अब बात यहां पे आती है कि इस वेक्टर का यदि कंडीशन लिखूं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू मैं लिखूंगा तो यहां पे हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई के प्लेस पे लिखेंगे ए साइन थीटा जे कैप। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहे, फाइंड करना रहे इसके और इसके रेस्पेक्ट, एक्स और वाई गिवन रहेगा, तो उस केस में मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। यदि डायरेक्शन की बारी आएगी तो tan थीटा लिखूंगा और परपेंडिकुलर बाई बेस लिखूंगा, यानी ए वाई बाई ए एक्स,
यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। तो ये हो गया डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से जाना गया ए एक्स एंड ए वाई को। तो इस तरीके से अब एग्जाम्पल इस पे आएगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बता दूं, यहां पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा। ठीक है, जिसमें देखिए ये देखिए एक्स है, वाई है, इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है वाई डैश, और ये है ओरिजिन। तो इधर यदि जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर यदि जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर यदि जाएंगे तो नेगेटिव होगा, इधर यदि जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रांट, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रांट, इसको बोला जाता है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रांट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रांट। तो सपोज कीजिए यहां पर एक्स है और ये वाई है, और यहां से एक वेक्टर ड्रा मैं, वेक्टर ए है। इसमें जो एंगल ये थीटा देख रहे हैं वो क्या है, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा कि इसका ए एक्स और ए वाई, मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों को पॉजिटिव लिया जाएगा, दोनों को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट इस तरीके से वाई और एक्स डैश, इसमें जो वेक्टर्स आएगा, इधर वेक्टर ए हुआ, और यदि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एंगल लेते हैं इधर से, तो ये जो थीटा आएगा वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट के लिए अभी जो आप देख रहे हैं ये एक्स निगेटिव होगा क्योंकि एक्स डैश के तरफ, और वाई जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा वाई, तो यहां पे पॉजिटिव होगा। हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि चलेंगे तो इस सिचुएशन में समझिए कि इधर हो गया एक्स डैश और इधर हो गया वाई डैश, और यहां पर मैं यदि वेक्टर रिप्रेजेंट करूं तो वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन लूं थीटा, तो यहां पे थीटा जो देखने को मिल रहा है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 270 डिग्री। तो इसमें यदि आएगा लोकेशन इस वेक्टर का, तो इस केस में ए एक्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बोथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा सिचुएशन में दोनों नेगेटिव। अब देखो यहां पे यदि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स और वाई डैश, यहां से मैं वेक्टर ड्रा करूं तो यहां पे इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लूं, तो यहां पे जो थीटा देखने को मिला वो ग्रेटर देन 270 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यही देखने को। लेकिन यहां पर जब मैं कोऑर्डिनेट कंपोनेंट की बात किया तो एक्स कंपोनेंट जो होगा ए एक्स वो पॉजिटिव होगा, बट वाई कंपोनेंट जो लूंगा वो कैसा लूंगा, नेगेटिव। तो ये चीजें को समझना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से। अब देखिए आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पे फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करना। तो एक्स है इधर, तो इसका ये जो है वाई, तो अभी जो कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं वो कैसा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर होगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा, दोनों 90 डिग्री पर होगा, इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। तो ये क्या है, सपोज दैट, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये फोर्स है।
ठीक है, तो इधर के तरफ क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, किसमें है, पॉजिटिव में है, तो एक्स पॉजिटिव वाला होगा, और इस तरफ एक कंपोनेंट जाएगा तो एफ वाई, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो यदि मैं एक्स कोऑर्डिनेट या तो एक्स कंपोनेंट लिखूं तो एंगल बना रहा है तो क्या होगा, कॉस में ब्रेकअप, तो कॉस 37 डिग्री। अब देखो कॉस 37 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, ये सब जानते हैं, लेकिन बात आ गया 37 का, तो दो चीजें समझनी, एक 37 और एक 53, जिसके लिए सामने में एक ट्रायंगल बना देता हूं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा ऑटोमेटिक। देखिए तो 3 के सामने जो एंगल होगा वो 37 डिग्री, और ये 37 डिग्री होगा, तो ये 4 के सामने जो होगा वो 53 डिग्री होगा। हो गया। अब इसमें चलते हैं, एफ की वैल्यू मैं दे दूं तो 60, कॉस 37 दो, कॉस 37 37 कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 4 बाई हाइट 5 हो गया। बर्बाद कीजिए इसको, 12 25 60, 12 चौके 48, यानी 48 क्या चीज में आया, प्लस में आया, पॉजिटिव आया, एक्स कंपोनेंट लिखा गया। अब देखो वाई के तरफ चलिए, तो एफ वाई क्या होगा, एंगल नहीं बना रहा है, साइन में ब्रेकअप करेंगे, साइन होगा 37 डिग्री। हो गया। अब देखो, तो यहां से एफ की वैल्यू लूंगा तो 60, साइन 37 डिग्री, 37 साइन में, तो साइन के 37 जो एंगल ले रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो 3/5, और ये अब क्या करोगे, कैंसिल करोगे, तो बर्बाद किए तो 12 है, 12 आ गया, तो 12 तिया 36 न्यूटन क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो यहां से एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इस तरह से सोल्व कर ली। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, फिर देखिए फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स एंड वाई कंपोनेंट को यहां पर लिखना है, नोट करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए इधर एक्स है तो इधर एक्स डैश होगा, इधर वाई है, इधर वाई डैश होगा। अब यहां पर मैं लिखूं, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा क्योंकि इधर की तरफ, तो एफ एक्स होगा, एक जो है से इधर की तरफ कंपोनेंट जाएगा जिसको मैं एफ वाई लिखूंगा। अब बारी बारी से चलता हूं, एक्स कंपोनेंट लिखने लगा तो क्या होगा, एफ, सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि इधर जा रहा है, इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो निगेटिव, कितना होगा, तो एफ, एंगल बना रहा है इसके साथ, कॉस में ब्रेकअप होगा, कॉस 60 डिग्री माइनस एफ, एफ का वैल्यू 20, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2, और ये न्यूटन होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, -10 न्यूटन। हो गया ऐसा। अब देखो y कंपोनेंट ले लेता हूं, y ले लिया मैंने, तो ये क्या जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्या है इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, साइन में टूटेगा, तो एफ साइन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, माइनस एफ ले लेता हूं, एफ का वैल्यू कितना होगा, 20, साइन 60 डिग्री √3/2 न्यूटन, कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको बर्बाद कीजिए, तो 2 से तो 10 आएगा, तो -10√3 न्यूटन। नोट हो गया, तो ये हो गया वाई कंपोनेंट।
अब इसी तरीके से यहां पे देखिए, यह वेलोसिटी दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, इधर x है, इधर y डैश होगा, इधर x डैश होगा। तो इधर की तरफ जा रहा है, मतलब एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो vx होगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो vy होगा। ऐसा अब बारी बारी से समझिए, इधर गया है x, vx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एंगल बना रहा है तो v cos 30 डिग्री हो गया। अब देखिए पॉजिटिव आएगा, v का वैल्यू 20, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। कैंसिल आउट कीजिए, तो इसको कैंसिल करता हूं तो 10 आएगा, बर्बाद होकर के बना 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब लेता हूं y कंपोनेंट, Fy किधर जाएगा, y एक्सिस में जाएगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो मैंने नेगेटिव दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नेगेटिव दिया तो साइन में ब्रेकअप होगा, तो ये होगा v साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो माइनस v का वैल्यू, तो v का वैल्यू 20 साइन 30 डिग्री 1/2। कैंसिल आउट करिएगा, बर्बाद जब कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड हो वाई कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते, और जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो इसमें क्या है, 2 डायमेंशन में है, और वो भी 90 डिग्री पर कंपोनेंट दोनों है, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से आगे नेक्स्ट, राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन फोर्स, यानी फोर्स जो दिया हुआ है उसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात है यहां पे कि देखिए, ये जो F है, इधर x पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव। चलो स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहले इसका एक कंपोनेंट इधर के तरफ लूंगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर के तरफ, जिधर एंगल बना रहा है, ठीक है, ये y एक्सिस में, तो ये तो हुआ Fy, और इसी के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट लेना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से जाना जाएगा, तो EFX हो। जिसके साथ एंगल बना रखा है कॉस में जाएगा, और जिसके साथ नहीं बना रखा है वो साइन में जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं, x वाला, क्या x के साथ एंगल बना रहा है, नहीं, जो एंगल गिवन है वो इसके साथ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सो देखिए इसके साथ नहीं, तो ये होगा F, कैसा होगा, पॉजिटिव, और क्या लिखोगे, साइन 53, देखो प्लस F का वैल्यू 20, साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री, 53 इसके साथ बनाया तो बेस, सामने परपेंडिकुलर, तो 4/5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कौन एंगल ले रहे हैं, 53, साइन थीटा, तो 53 लेंगे तो सामने परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस, तो 4/5, यानी उस ट्रायंगल से 4/5। अब यहां पे बर्बाद कीजिए 5 से, तो 4 आया, तो प्लस 16 न्यूटन। अब आते हैं सेकेंड जो कंपोनेंट है इस Fx के परपेंडिकुलर, तो यहां पर बात करूं, देखिए तो कितना हो जाएगा, अगर किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा, तो नेगेटिव होगा, कितना होगा, तो F cos 53 डिग्री, तो माइनस F का वैल्यू 20, cos 53 डिग्री, 53 cos, तो जिसके साथ एंगल बनाया बेस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो 3/5,
तो यहां पे 3/5 दे। अब इसको बर्बाद करो, यहां से कट करो तो ये 4 आ जाए, तो -12 न्यूटन। तो अब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखो, तो F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, F इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना आएगा 16 आई कैप आएगा, एफ वाई तो माइनस में लिखा है 12 जे कैप, इतना न्यूटन। चलिए फर्स्ट वेक्टर का सॉल्यूशन कर दें, यही आंसर आ गया, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया इक्वेशन के टाइम। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ूंगा सेकेंड फोर्स के पास, तो इसके लिए भी कंपोनेंट ब्रेक करनी। तो देखिए ये टोटल एंगल यहां तक बना रहा है 225 डिग्री, बट ये वाला एंगल ऐसे आएगा तो ये तो 180 ये होगा, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, टोटल ये है 225, आई हो गया 180, तो 225 में 180 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो फोर्स है इसका इसके साथ एंगल बनाया, तो इधर तो उठेगा एफ एक्स, एक्स डैश, और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगी तो एफ वाई, तो एफ एक्स और एफ वाई। फिर इसको कंपोनेंट को लिखना है हमें वेक्टर, यही चीज। तो अब क्या करूं, जिसके साथ एंगल बना रखा है एफ एक्स, सबसे पहले जा रहा है किधर नेगेटिव, तो माइनस एफ होगा, किसमें टूटेगा कॉस में, तो कॉस 45 डिग्री माइनस एफ, एफ का वैल्यू 20 √2 कॉस 45 डिग्री 1/√, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, -20 न्यूटन, तो एफ एक्स आ गया। अब क्या ले लोगे, एफ वाई लोगे, एफ वाई लिया जाएगा, तो एफ वाई जब लोगे तो ये साइन में ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि इधर आ रहा है, इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, एक बात। दूसरी बात नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा, तो एफ साइन 45 डिग्री माइनस होगा, एफ का वैल्यू आएगा 20 √2 साइन 45 1/√2, तो यहां पे √2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कितना -20 न्यूटन। ठीक है, -20 न्यूटन हो गया एक बात। अब यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक एक्स है तो एफ एक्स आई है, एक वाई है एफ वाई, तो एफ वाई जे है, तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स -20 आई कैप, एफ वाई तो ये भी -20 जे कैप, और ये क्या आएगा न्यूटन। तो ये हो गया वेक्टर से रिलेटेड, इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा, हो गया ऐसा। तो ये चीज हो गया इक्वेशन, किसके फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए यहां पे है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो वेक्टर ए सबसे पहले ए नंबर को सॉल्व कर, मान लेता हूं वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, तो 4i कैप प्लस 3j कैप, इतना मीटर है। तो आई कैप के साथ जो होगा वो ए एक्स होगा, तो 4, जे कैप के साथ जो होगा वो होगा ए वाई, मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट।
अब इसकी बात आई कि पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड देखो ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऐसा होगा, क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है। जरा इसको हम लोग फिगर से देखें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। मान लो यहां तक है जो ये x है और यहां तक वैल्यू है ये y, इसको डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन किया मैं, तो यहां पे ये रिजल्ट जाएगा, यही होगा ये वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन लेना है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, ये देखो डायगोनल के टाइप का है, तो अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर का कर, तो रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 16 प्लस 9, तो रूट ओवर 25, यानी 5 मीटर में आ जाए। आ गया ऐसा। अब इसकी डायरेक्शन की बारी आएगी तो लिखूंगा tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो परपेंडिकुलर ए वाई बाई बेस ए एक्स, तो ए वाई कितना होगा, यहां पर ए वाई 3 है, 3/4, तो ये होता है 37 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। यानी जब मैं वेक्टर को लिखूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर एट एंगल 37 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन के साथ लिख दिया मैंने, यही आंसर हो गया, यही मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन लिखा गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब बतलाता हूं बी नंबर इसका। देखिए बी नंबर में है, दे रखा है यहां पे, देखो ये है वेक्टर ए, मान लो इसको -3i कैप प्लस 3√3 j कैप, हो गया ऐसा, इतना मीटर है। तो यहां पर x कंपोनेंट -3, y कंपोनेंट 3√3, ठीक है, यानी x निगेटिव y पॉजिटिव है, तो ऐसा लिखो, डायरेक्शन दे, देखो x डैश में जाएगा और y तो पॉजिटिव में ही जाएगा, ये कितना होगा, इधर ax इधर जाएगा तो ये होगा ये y, इसको डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, और यहां से ऐसे रिजल्ट कीजिए, तो ये वेक्टर ए हो जाएगा। ये एंगल मान लेता हूं थीटा, बट डायरेक्शन लेने के लिए पॉजिटिव के साथ एंगल बनाना पड़ता है ए वाला, लेकिन अभी थीटा निकाल लेंगे तो अपने आप ये निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा खुद हो जाएगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड जो होगी वो रूट ओवर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, तो इसको लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यहां पे 9 और ये आएगा सोल्व करके 27, यानी इसको लिखोगे 36, आनी आ जाएगा 6 मीटर, हो गया ऐसा। डायरेक्शन की बात आएगी तो यहां पे मैं ले लूंगा tan थीटा, तो ये होगा ए वाई, ये होगा ए एक्स, ए वाई लूंगा तो कितना आएगा 3√3/3, कट जाएगा √3 आएगा, तो ये क्या होगा
tan 60 डिग्री आएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये बचेगा 120 डिग्री। तो यहां से क्या आएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 6 मीटर एट एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाए। ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आते हैं सी नंबर। देखिए अब है सी नंबर में। सी नंबर में क्या है सो देखिए यहां पर दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर हो गया, दे रखा है। तो अब यहां पे मैं फिर लिखूं ए एक्स तो -4, ए वाई लिखूं तो ये +4, ठीक है। यानी एक्स में नेगेटिव लेना है, वाई में पॉजिटिव लेना है, बट एक्स में ए एक्स 4 लेना है, ए वाई भी 4 लेना है। देखो ऐसे, तो यहां से रिजल्ट खींच दूंगा और ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये एंगल थीटा। फिर ये एंगल पॉजिटिव के साथ निकाल लूंगा क्योंकि ये निगेटिव के साथ, तो फिर ये कितना होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। हो गया ऐसा। तो सबसे पहले बात है मैग्नीट्यूड की, तो √ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहां पे होगा ए एक्स यानी -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं 2 × 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4√2 मीटर। आ गया। अब डायरेक्शन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर ए वाई होगा, बेस ए एक्स होगा, तो 4/4 कैंसिल आ जाएगा 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये 45 होगा, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर लिखूंगा वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है लिखूंगा, तो यहां पे 4√2 मीटर एट एंगल, ठीक है, 180 माइनस 45 यानी एट एंगल 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लें। देखो ये हो गया। इसके बाद अब आता हूं डी नंबर। देखिए अब देखो यहां पर देता हूं डी नंबर, वेक्टर ए है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू -√3 है आई कैप, और ये क्या है -j कैप है, इतना मीटर है। तो इसमें लिखूंगा ए एक्स जो -√3, यानी एक्स कंपोनेंट जो है माइनस में है, और ये जो y कंपोनेंट है ये वेक्टर का वो -1 आएगा, वो भी माइनस है। यानी अभी लिखूंगा तो x निगेटिव में और y भी निगेटिव में। x में जाना है कहां तक, तो यहां ax हुआ और ये क्या हुआ y में, डॉट डॉट ज्वाइन कीजिए ऐसे, रिजल्ट खींच दीजिए यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये वेक्टर ये हो गया, दे दिया गया ऐसा, दोनों नेगेटिव हो गया, और ये वाला एंगल थीटा है, बट हमें ये वाला एंगल चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 180
80 प्लस थीटा होगा, क्योंकि यहां तक 180 है। चलिए मैग्नीट्यूड लेता हूं, तो रूट ओवर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ये 1 आएगा, तो 4 यानी √2 मीटर होगा। हो गया ऐसा। अब डायरेक्शन लूंगा तो यहां पे tan थीटा अप्लाई कीजिए, tan थीटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, जो ए वाई होगा ये बेस होगा, तो ए वाई और बाई ए एक्स, यानी tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू यहां पे मैग्नीट्यूड 1 रख और ए एक्स का वैल्यू √3 रख। तो कितना आएगा, tan 30 डिग्री आएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर ए जब लिखने लगेंगे तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 2 मीटर होगी। एट एंगल कितना होगा, इधर से आएगा 180 डिग्री प्लस थीटा करोगे तो 30 डिग्री ऐड होगा, एट एंगल 210 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आंसर हो जाए। तो इस तरीके से इन चारों वेक्टर को मैंने सॉल्व कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसका डायरेक्शन लिख दिया एक्स एक्सिस के साथ। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए नोट में, नोट है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर का यदि आप कंपोनेंट देखेंगे तो उसका कंपोनेंट ऑलवेज एक वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए, ए वेक्टर में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी किसी एक वेक्टर के पास क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है। जैसे मैं बात करूं, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका रिजल्ट इस तरह से हुआ आर। तो अभी आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए और बी से मिलकर बना है आर, यानी ए और बी आर वेक्टर का कंपोनेंट है। ठीक है, जिससे बना है। लेकिन यदि मैं इस तरीके से ड्रा करूं तो यही जो रिजल्ट इसका इसका आ रहा है वही रिजल्ट इसका भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों के हिसाब से चलूं तो दो कंपोनेंट आता है, इसके हिसाब से चलूं तो यहां पे कंपोनेंट, यहां पे कंपोनेंट, यानी बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़, magnitude of component of a vector can be less than or equal to or greater than the magnitude of vector which is resolved, यानी जिस वेक्टर को रिजोल्व करते हो, यानी जिसका रिजोल्यूशन करते हो, उससे जो कंपोनेंट आता है वो कंपोनेंट उस वेक्टर से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा। मैटर समझिए, देखिए सपोज कीजिए वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है बी, और यहां पर ऐसे ड्रा कर दिया मैंने, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, और इस केस में मान लो 90 डिग्री पर है। तो देखिए वेक्टर जो आर है उसका मैग्नीट्यूड ए से भी ग्रेटर है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बी से भी ग्रेटर है, यानी अभी जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर के जिसको रिजोल्व किए हैं ए और बी में कंपोनेंट में, उससे छोटा है। मतलब क्या है, कंपोनेंट जो है वेक्टर से छोटा है, ए और बी का वैल्यू जो आर है उस छोटा है। अब देखो सपोज कर लो एक वेक्टर ए और एक वेक्टर ये बी, इन दोनों के बिटवीन एंगल 120 डिग्री का है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, तो इसका जो रिजल्ट ये आएगा वो रिजल्ट भी
इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन में सॉल्व किए थे कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है और उसका रिजल्टेंट जो है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो 120 डिग्री पर होता है। तो 120 डिग्री पर है, तो इस केस में R इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, यानी रिजल्टेंट मतलब जिस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं उसका जो कंपोनेंट है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। लेकिन यहां पर ये दोनों कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट माना जाएगा, और यहां पर जो आर वेक्टर मिलकर के बना है ए और बी से, तो यहां पर ये जो दोनों कंपोनेंट माना जाएगा वो ओब्लिक कंपोनेंट माना जाएगा। कौन कंपोनेंट? ओब्लिक कंपोनेंट। हो गया ऐसा? अब देखिए यहां पर मैं बात करूं, देखिए एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं वेक्टर बी का हेड से दूसरे वेक्टर इसके टेल को ऐड किया गया, तो यहां से ऐसे क्या करते हैं, यहां से हम लोग ये जो v वेक्टर है उसके टेल से यहां हेड में मिलाएं आर वेक्टर, तो ए और बी ओब्लिक है, 90 डिग्री पर तो है नहीं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट माना नहीं जाएगा। तो आर वेक्टर का दो कंपोनेंट है ए और बी, तो यहां पर आर की जो वैल्यू है वो छोटा है बी से, यानी आर को रिजोल्व करते हैं यहां पर, तो क्या होता है बी और ए से मिलकर के ये बना है। तो यहां पर बात करूं कि आर जो वेक्टर है जिसको रिजोल्व किया जा रहा है उसकी मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा है, जो कि ओब्लिक प्रोजेक्शन है, यहाँ पे ओब्लिक कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो आज की क्लास इस टॉपिक का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं।